अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसका जो है ना मेन मकसद क्या है। इसका मकसद जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तब हमने देखा था कि इसका जो पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स के दरमियान जो है ना अवेयरनेस पैदा की जा सके कि वो अपने माहौल को किस तरीके से जो है ना कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि जो माहौलियाती मसाइल हैं उनके दरमियान क्या हो, एक आगाही पैदा की जाए स्टूडेंट्स के दरमियान, ताकि वो क्या करें, अपने माहौल को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकें और उसका ख्याल रख सकें। एंड इनकरेज द पीपल टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट, ताकि वो अपने माहौल का ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं ये माहौल में किस तरीके से आते हैं। तो इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, आपने बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है कि ये जो है दीज आर रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स, जो फोसल फ्यूल्स होता है, ईंधन होता है, उनके जलने से आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो सन्नतों में जो काम होते हैं उनकी वजह से होता है। व्हीकल एग्जॉस्ट, जो हमारे पास गाड़ियों के एग्जॉस्ट वगैरह होते हैं उनसे आता है। और फोर्थ वन क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो पहाड़ वगैरह फटते हैं उनसे भी जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म के जो है ना गैसेस पैदा होती हैं जो कि माहौल को आलूदा कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है विच गैस इज मोर पॉइजनस, कौन सी गैस ज़्यादा जहरीली है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये नेचुरली अकरिंग गैस है, ये हमारे माहौल में 0.04% मौजूद है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रिएक्शन से बनती है। मतलब क्या हो गया कि कभी भी जो कुदरती मौजूद हो चीज़ वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हमारे, अगर हम इसको इनहेल कर लें तो इसकी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारी बॉडी में क्या होती है, एब्जॉर्ब जो है ना रिवॉल्व करती है, यानी कि हमारे खून में जो है ना ये डिज़ोल्व हो जाती है, और इसकी वजह से जो है ना सफोकेशन हो जाती है और ये डेथ की वजह भी बन सकती है। ये जो मरी इंसिडेंट हुआ था कि लोग गाड़ियों में सो गए थे, हीटर की वजह से जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनके सेल्स की डेथ होने लग गई थी और वो जो है ना इंतकाल कर गए थे। तो मतलब क्या होता है कि इसी वजह से कहते हैं कि जो आग होती है उसको जलते हुए छोड़कर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो है ना सेल डेथ हो जाती है, बंदा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मरता चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या लिखना है हमें, कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड। इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ क्या होती है, ये कंबाइन हो जाती है एंड ब्लॉक्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो रुक जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे सेल्स को तो वो मरना शुरू हो जाते हैं, विच काज डेथ, जिसकी वजह से फिर मौत वाक़ई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट द फॉरेस्ट्स, ये जंगलात को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। जब ये जो एसिड रेन है ये पौधों पर गिरती है तो ये पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। इट डैमेजेस लीव्स, जब पत्ते ही नहीं होते तब जो है फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। फोटोसिंथेसिस जब नहीं होती, खुराक नहीं बनती, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जब ग्रोथ रुकती है आहिस्ता आहिस्ता पौधा जो है ना वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो क्या लिखना है आपने, इट डैमेज लीव्स देन रिड्यूसेस ग्रोथ, मेक्स ट्रीज वीक एंड अनहेल्दी, जो ट्रीज होते हैं उनको अनहेल्दी बना देती है, यानी कि वो गैर सेहतमंद हो जाती है। 5th क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन द फॉसिल फ्यूल्स बिकम डेंजरस, कि फॉसिल फ्यूल्स में जो मौजूद सल्फर है वो किस तरीके से जो है ना खतरनाक है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपने बुक में इसके रिएक्शंस भी देखे थे कि ऑन बर्निंग, जलते वक्त ये क्या होता है, सल्फर फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो मौजूद होता है सल्फर फॉसिल फ्यूल्स में, ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है और जो है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच काज एसिड रेन एंड एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से जो है ना एसिड रेन होती है और एयर पोल्यूशन की वजह बनती है। इसका रिएक्शन जो है आपकी बुक में दिया हुआ है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ फिर होता है तो इससे क्या बनते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो एसिड है ये रेन वाटर के साथ मिक्स होता है और जो है ना तेजाबी बारिश की वजह बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या कहता है कि नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो उसके जराए हैं, सोर्सेज हैं, उनके बारे में लिखना है। तो इसके क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और जो मीथेन गैस है हमारे पास, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सारी गैसें क्या करती हैं, एक जो है ना एक शीट की तरह, जैसे ग्लास शीट होती है उसका काम करती हैं। ये सनलाइट को जो है ना ट्रैप कर लेती हैं, वापस नहीं जाने देती स्पेस में, जिसकी वजह से जो है ना ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है। तो आपने क्या लिखना है, मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा आप वाटर वेपर्स भी लिख सकते हो अगर आपने लिखना है तो, नहीं तो 3 काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, कहता है कि हाउ इज़ विंड एनर्जी यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए जो विंड एनर्जी है वो किस तरीके से जो है ना हेल्पफुल है। विंड एनर्जी जो है ना एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इससे हम बिजली बना सकते हैं, इससे जो है हम वाटर पंप कर सकते हैं। तो क्या लिखना है आपने, विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पंप वाटर, रन स्मॉल मशीन्स विदाउट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। इसकी वजह से जो है ना छोटी छोटी मशीनरी जो होती है वो भी चल सकती है। होता क्या है कि जो इसके बाहर जो है ना उसमें हवा में टरबाइंस लगा दिए जाते हैं, इसके विंड टरबाइंस जिसको कहते हैं। तो जैसे हवा चलती है वो घूमता है, उसका जो एक टरबाइन की तरह बना होता है, पंखा लगा होता है उसके सामने, ऐसे समझो। तो वो जब घूमता है तो उसके पीछे टरबाइन होता है, उसके टरबाइन के घूमने की वजह से जो है ना बिजली बनती है, जो कि इतना मोर देन इनफ होती है कि आप उससे जो है ना छोटी छोटी मशीन्स वगैरह भी चला सकते हो, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होती है। तो ये है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है हाउ इज एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर बर्ड्स। कि ज़्यादा इस्तेमाल जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का हम ज़राअत के शोबे में इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो है बर्ड्स के परिंदों के लिए किस तरीके से जो है ना ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपने कि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड चेन। ये फूड चेन में दाखिल होते हैं, यानी कि जो परिंदे हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं जो दरख्त वगैरह होते हैं उनसे खुराक हासिल करते हैं, और जो परिंदे होते हैं वो फिर किसी और चीज़ का जो है ना सोर्स ऑफ फूड होते हैं, फिर वो चीज़ जो है किसी और जानवर का फूड सोर्स होती है। इस तरीके का जो एक चेन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हैं ये एक फूड चेन में दाखिल हो जाती हैं और एक्युमुलेट इन बर्ड्स, और जो बर्ड्स की बॉडी है उसमें इकट्ठे होते चले जाते हैं, जमा हो जाते हैं। दे डैमेज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिससे वो अंडे देते हैं वो भी इफेक्ट हो जाता है। वीकन एग शेल्स, इसके साथ साथ जो एग शेल्स होता है उनका वो कमज़ोर पड़ जाता है इन्हीं इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की वजह से। एंड रिड्यूस बर्ड पॉपुलेशन, जब अंडे का जो शेल है वो ही जो है ना इतना नाजुक हो जाएगा तो अंडे के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना एक नए बर्ड की ग्रोथ जो उनकी होना जो है ना मुश्किल हो जाएगा, और जो उसकी पॉपुलेशन है परिंदों की वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ना बर्ड्स की लाइफ को इफेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज 0.04%। के माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मिकदार सिर्फ इतनी है
देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम, तो ये किस तरीके से हमारे माहौल को जो है ना खतरनाक है, या फिर इसका जो ये जो है ना किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है ना एक परफेक्शन में बनाया है। तो इसका भी यही केस है कि अगर आप देखो कि इसकी मिकदार इतना कम क्यों रखी गई, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न थी कि ये गैस जो है ना एक ग्रीन हाउस गैस के तौर पर एक्ट कर रही है कि ये क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, बाहर ही नहीं जाने देती स्पेस में, यानी कि रिफ्लेक्शन का अमल जो है ना इससे कम हो जाता है, और जो रिफ्रैक्शन का जो सनलाइट होती है वो बार बार रिफ्लेक्ट होके ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाती है, और जो माहौल का दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर थोड़ा सा भी इसमें बढ़ाव आता है, ट्रैप्स मोर हीट इन एटमॉस्फेयर, ये क्या करेगा और ज़्यादा हीट जो है ना उसको ट्रैप करना शुरू कर देगा। दिस काज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो होगा ग्लोबल वार्मिंग का अमल होगा, क्लाइमेट चेंज, और जो ओवरऑल जो क्लाइमेट है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है सैलाब वगैरह का, तूफान का जो है ना चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो ये इसके क्या है साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ओनली सम पोल्यूटेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर काज ग्रीन हाउस इफेक्ट वाइल अदर्स डू नॉट, कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट गैसेस हैं जो कि जो है माहौल में मौजूद हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनते हैं, जबकि दूसरे जो है ना वो इसकी वजह नहीं बनते। तो जाहिर बात है जो हीट को ट्रैप करते हैं वही जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनते हैं, बाकी के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उसको हीट को ट्रैप नहीं करते, तो वो इसकी वजह भी नहीं बनते। कहते हैं कि ओनली गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं, जो कि सूरज से आती हैं, उनको क्या करते हैं, जज्ब कर लेते हैं। ऑर्डिनरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, ये वो गैसें हैं जो कि माहौल में मौजूद हैं लेकिन ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, सो दे डोंट काज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसीलिए इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन यू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द गैसेस, के गैसेस में मौजूद प्रेजेंट इन द गैसेस इमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल इंजन्स, के गाड़ियों के इंजन से जो इंजन में जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि जब ईंधन जलता है उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है उसका जो इमिशन, उसका जो इखराज है उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हो। तो हमने पढ़ा कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने था। तो क्या लिखोगे आप, वी कैन रिड्यूस इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, कि जब हम कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज लेस पॉइजनस देन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा बाय इंश्योरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम जो फ्यूल्स की बर्निंग है उसको इंश्योर करें कि वो मुकम्मल तौर पर जो है ना जल रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की अप्रोच है वो मुकम्मल है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं आ रही, तो ये भी मुमकिन है कि इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना कम हो जाएगा। एंड यूजिंग CNG LPG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल की बजाय हमें ये यूज़ करना चाहिए, इसकी वजह से जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि मेंशन 3 डिफरेंट वेज इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूजफुल फॉर अस, कि सोलर एनर्जी जो है सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसको हम किस तरीके से जो है ना यूजफुल बना सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सोलर पैनल्स वगैरह लगाई जा रही हैं जो कि क्या करती हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलर पैनल्स। हीटिंग वाटर एंड होम्स, इसकी वजह से आप जो है ना वाटर हीट अप कर सकते हो। इसके पुराने ज़मानों में जो है ना ये रिसोर्सेज जो है इसको यूज़ किया जाता था कि जो पाइप्स वगैरह हैं, स्टील पाइप्स या फिर जो आयरन पाइप्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, उसमें छत के जो है ना वो छत पर विजिबल होते थे, यानी कि छत पर सामने की तरफ होते थे, जिसके ऊपर क्या होता था, डायरेक्ट हीट पड़ती थी।
डायरेक्ट हीट पड़ने की वजह से जो है ना पानी गर्म हो जाता था और उसको जो है ना हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते थे वो। कुकिंग फूड इन सोलर कुकर, अब तो है ना सोलर कुकर्स भी आ गए हैं, उसमें क्या हो रहा है खाना भी पकाया जा सकता है। तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज जिसमें जो है ना हमने इसके आंसर के बारे में जो है ना डिस्कस किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।